टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। टैक्स में क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला हम लोग पढ़ते हैं, बाद में हम लोग उस पर सॉल्यूशन पे ढूंढते हैं, 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, बोल रहा है कि यदि 19% आने की पहले 100 था तो अब 119, नहीं तो ऐसा मत बना, 19% इंक्रीज है, 19% इंक्रीज है, प्लस ले लेते हैं क्या, टैक्स में, यानी कि टैक्स में इंक्रीज है, किसमें, टैक्स में, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%, -6%, क्या, नेट इनकम, नेट इनकम यानी कि NI शॉर्ट में लिखेंगे, 6% बराबर हो, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो बोल क्या रहा है यहाँ पर कि यदि आयकर में 29% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। अब नेट इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है, थोड़ा समझ लो। मान लो सरकार है वो क्या बोल रही है कि भैया आप 100 रुपया कमाएंगे ना तो आपको 20 रुपया टैक्स देना होगा, तो 80 रुपया आपके पास आएगा। मतलब आपका सैलरी कितना है, पूरा इनकम कितना है, 100 रुपया, आपने टैक्स कितना दे रखा, 20 रुपया, तो नेट इनकम आपके पास कितना आया, 80 रुपया, ठीक है। मैं कहने का मतलब हो गया कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 20 रुपया आप टैक्स भर रहे हैं, तो नेट इनकम कितना है आपका, 80 रुपया है। यानी कि अगर 80 रुपया आपका नेट इनकम आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर 19% वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि जब 119 कर दे रहे हैं इसको, तो टैक्स जो है ना वो टैक्स, सॉरी, जब हम लोग टैक्स को 19% वृद्धि कर दे रहे हैं, जब 19% वृद्धि कर दे रहे हैं यानी कि 19% बढ़ा दे रहे हैं, तो जो इसमें है ना, इसमें 6% का कमी आ जाता है, -6% कम आ जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई आप 19% जो है टैक्स बढ़ा रहे हैं तो 6% नेट इनकम घट रहा है। मतलब टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम का 6%। फिर से एक बार समझें, ठीक है, जहां क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 19% टैक्स का 19% 6% नेट इनकम का बराबर है। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 19% टैक्स जो है, 19% टैक्स जो है अगर बढ़ जाता है तो नेट इनकम 6% घट जाता है। मतलब ये और ये बराबर है। यहीं पर समझने वाला बात था इसमें कि कौन सा बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो मान लेते हैं टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम का 6% का, तो ये गया। अब यहाँ पर टैक्स बटा में NI बराबर 6/19 है। आने के अगर टैक्स 6 यूनिट है तो नेट इनकम उसका 19 यूनिट है, तो टोटल इनकम कितना था उसका, तो टोटल इनकम क्या रहता है, टैक्स का प्लस नेट इनकम का, यानी कि 25 यूनिट है। कहने का मतलब हो गया, अभी जैसे हमने बताया था कि 100 रुपया आप कमा रहे हैं, 20 रुपया आप टैक्स ले रहा है, तो 80 रुपया है आपके पास नेट इनकम, यानी कि ये इनकम हो गया, तो ये टैक्स हो गया, ये नेट इनकम हो गया, यानी कि नेट इनकम प्लस टैक्स मिला के क्या हो रहा था, इनकम हो रहा था। तो सेम यहाँ पर भी ये नेट इनकम 19 यूनिट है, टैक्स 6 यूनिट है, तो टोटल कितना हो गया, 25 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम 25 यूनिट हो गया, टैक्स हम लोगों ने कितना दिया, 6 यूनिट, नेट इनकम कितना हो गया हमारा 19 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हुआ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रेट कितना है, तो कितना आया, 6 यूनिट आया है, परसेंटेज या रेट परसेंट, तो 6 यूनिट आया है। टैक्स कितना है, 6 यूनिट, कितना पे, 25 पे, इनकम पे ही टैक्स रहता है, इंटू 100, तो यानी कि 24%। 24% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 24% क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि यदि आयकर विभाग में 17% की वृद्धि है ना, यानी कि टैक्स में 17% की वृद्धि है, कितना,
प्रतिशत इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है। दूसरा बोला शुद्ध आय में, यानी कि नेट इनकम में, एनआई में, नेट इनकम में 3% की रिड्यूस है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 3% घट रहा है, कमी हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ टैक्स करना है आपको। तो क्या है, बोल क्या रहा है कि यदि यहाँ पर 17% टैक्स में 17% का इंक्रीज, यानी कि टैक्स का 17% बराबर है किसका, नेट इनकम का 3%। ये 100 से ये 100 गया, तो टैक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, एनआई बराबर क्या हो जाएगा 17, यानी कि टोटल, तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो इनकम क्या होता है नेट इनकम प्लस टैक्स, यानी कि 20। टैक्स कितना हो गया 3, एनआई कितना हो गया 17, ठीक है। अब 20 में 3 यूनिट क्या है टैक्स है, तो परसेंटेज रेट क्या हो गया, रेट परसेंटेज या परसेंटेज रेट जो बोलो, बराबर क्या हो गया 3 यूनिट कितना 20 पे, तो 100 पे कितना, तो ये कट गया 20 बचे 100, 5 या 15% हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि नेट इनकम क्या होता है। मान लो आपका सैलरी है 20,000, अब बोल रहा है कि पीएफ आपका कटेगा 2,000। अगर पीएफ 2,000 रुपया कट रहा है प्लस सरकार टैक्स 1,000 रुपये ले रही है, तो आने के 3,000 रुपया आपका क्या हो गया कट हो गया, 3,000 रुपया कट हो गया। तो नेट इनकम आपका कितना बचा 17,000, तो ये नेट इनकम हो गया। आने की आपका 3 है, आने की 6% आपका क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि टैक्स में अगर 17% की वृद्धि हो जाती है तो नेट इनकम में कमी हो जाती है। यानी कि अगर आप कमी हो रहा है तो जितना 17% का कमी ज़्यादा होने की वजह से 3% कमी हो रहा है, तो ये आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x earns 25% more than y, what percentage less does y earn than x। बोलता है कि यदि x y से 25% अधिक है कमाता है, 25% मतलब 1/4 है ना। अब x है y, तो क्या बोल रहा है कि यदि x y से 25%, यानी कि 4 का 25% 1 है, यानी कि मान लेते हैं कि y 4 यूनिट कमा रहा है, कितना कमा रहा है 4 यूनिट, तो इससे 25% अधिक कौन कमा रहा है x, तो x कितना आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि 1 ज्यादा कमा। तो बोल रहा है x से y क्या बोल रहा है धन कमाता है, तो y से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, y x से कितना प्रतिशत, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है, तो 1 कितना 5 पे, तो 100 पे कितना है ना, तो 20% इसका आंसर होगा। अन्य की वो 20% कम धन कमाता है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि x है y है, तो y है ना और 100 रुपये कमा रहा है, तो ये 25% ज्यादा कमा रहा है, यानी कि 125 कमाया ये, यानी कितना कमाया ये भाई कितना कमाया 25 रुपया ज्यादा कमाया, 25 रुपये ज्यादा कमाया कितना पे 125 पे, तो 100 पे कितना, तो ये 125 है तो 5, ये हो गया 4, तो 25 है तो 5 5 25, 5 चौक 20, यानी कि 20%। इस तरह भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/3% कम है, 3% कम है, मतलब कम कहेगा तो माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, कृष्णा की आय राधा की आय से, यानी कि अगर राधा की आय 6 रुपया है तो 16/2/3% कम, यानी कि 1 यूनिट कम। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 6 है तो इसका 1 यूनिट कम हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये कृष्णा कमाता है। आप बता रहा है कि कृष्णा अगर 5 यूनिट, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दोनों के बीच का 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है 5 पे, तो 100 पे कितना, ये आ गया
20%। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। is 6 times as large as Q, by how much percentage is Q less than P? बोलता है P Q से 6 गुना अधिक है। P है एक, Q है, तो P Q से मान लेते हैं कि ये 1 है तो ये 6 है, तो कितना आया? दोनों का बीच का डिफरेंस 5। 5 का डिफरेंस 6 पे तो 100 पे कितना? 5 का डिफरेंस 6 पे तो 100 पे कितना, है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये 100/6 आने की 16 सही 2/3। ठीक है, तो 5 16 बचे 80, ये हो जाएगा 10/3, तो यह 80 आया। और यहाँ पर 3 सही 1/3 आने की 80 83 सही 1/3%। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का थोड़ा रिलेटेड है इसी तरह से। बोला है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि कोई स्कूल है तो मान लेते हैं 100 टोटल लड़का लड़की की संख्या बराबर 100%, तो 40% आने के 60% क्या है? बॉयज है, बॉयज 60%, तो लड़की कितना हो जाएगा? गर्ल्स 40%। अब बोल रहा है कि वो 40% जो है पहले वो कितना है? 972 है, यानी कि 40% बराबर 972। ठीक है, 40% बराबर 972, तो 20% बराबर 20% इसलिए लिए क्योंकि 20 का मल्टीपल 60 है, इसलिए 20%, नहीं तो 1% से निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ भी 200 कर दो तो 8 4, यहाँ पे 1 बचा 17 तो 8, यहाँ पर फिर 1 बचा तो 12, यानी कि 486, यानी कि 20% बराबर 486 है। तो 60%, 60 करने के लिए इधर कितना से गुना करेंगे? 3 से, तो 60% बॉयज वाला निकालने के लिए इधर भी 3 से कर देते हैं, गुने 3, तो कितना आ गया? 6 तिया 18 का 8, हाथ में 1, 6 8 तिया 24 और 1 25 का 5, 4 तिया 12 और 2 14, 1458। ये किसका है? बॉयज का संख्या। क्यों बॉयज का संख्या? क्योंकि 60% बराबर बॉयज है, तो बॉयज का संख्या कितना आ गया? 1458। ठीक है, दूसरा मेथड भी हम लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या है वो देखो। बोल रहा है कि 40% यानी कि 40% क्या है? सॉरी 60% बॉय है, 60% बॉय, तो 60 का क्या हो जाएगा? 3/5। यानी कि अगर पूरी 5 यूनिट आदमी है, कितना? 5 यूनिट संख्या है, सपोज कर लो कि 5 है, टोटल क्लासरूम में आदमी 5 है या स्कूल में 5 आदमी है, तो उसमें से 3 आदमी क्या है? लड़का है। 3 आदमी क्या है? लड़का है, तो बॉयज बराबर 3, गर्ल्स बराबर 2, टोटल हमारा 2 नहीं है, रियल में कितना है? 972 है, यानी कि 2 यूनिट बराबर 972 है, तो 1 यूनिट बराबर 486 है। तो इसलिए बॉयज का कितना है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 486। बॉयज का कितना है? 3 यूनिट, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1408। ये सेकंड मेथड है। आप जो मेथड चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अनदर टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अनदर टाइप में क्वेश्चन में क्या है? बोल रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली है, एक कमरा है उसमें कुछ बिल्ली है तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, एक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाती है तथा कुत्ता 9 बिस्किट खा लेता है। कुत्ता कितना? 9, यानी कि 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल, मतलब टोटल कितना जानवर है? 45, कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला के कितना है? 45, कुल 355 बिस्किट खाए गए, तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक कमरा है जिसमें से 45 जानवर है, टोटल जानवर का संख्या कितना है? 45।
ठीक है। अब 45 संख्या ज़्यादा है, तो 45 में क्या है कि कुछ कैट है, कुछ डॉग है, तो कैट कुछ डॉग है, ठीक है। तो कैट जो 7 बिस्किट खाता है, ये 9 खाता है। 9 का मतलब क्या हो गया, 9 बिस्किट खा रहा है, मतलब ये भी 7 बिस्किट खाया प्लस 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया। यहाँ पे ही मेन पॉइंट है, कौन एक्स्ट्रा खा रहा है, डॉग खा रहा है। मतलब क्या है कि 45 का 45 जानवर 7-7 बिस्किट तो खा लिया, 7 बिस्किट खा के बिल्ली साइड हो गया, लेकिन कुत्ता 2 बिस्किट और खाया, ठीक है। तो 45 टोटल जानवर, तो कितना 45 गुने 200, 45 गुने 7, 45 7 बचे 35, हाथ में 3, 7 28 और 3 31, आने के 315 बिस्किट इन्होंने टोटल सब मिलके खाया, कौन 45 जानवरों ने। अब लेकिन नहीं 315 नहीं, टोटल बिस्किट कितना खपत हुआ है वहां पर 355, तो 355 बिस्किट टोटल खपत हुआ, उसमें से 315 बिल्ली और कैट साथ साथ करके खाया, बाद में डॉग खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया 40, ये 40 बिस्किट अभी भी बचा है, लेकिन 7-7 बिस्किट खा लिया, कैट भी साथ खाया, डॉग भी साथ खाया, बाद में कैट साइड हो गया, बाद में डॉग ने 40 बिस्किट खाया है, आने की डॉग 40 बिस्किट खा रहा है, डॉग 40 बिस्किट, आने के हर डॉग 2-2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया है, आने के 40 बिस्किट खाया है डॉग लोग मिलके, और एक डॉग खाता है 2 बिस्किट, तो 2 से डिवाइड करेंगे 40 बिस्किट, तो 20 डॉग मिलके कितना खाया 40 बिस्किट, आने की डॉग का संख्या कितना है 20। अब डॉग का संख्या डॉग्स का संख्या 20 है, तो कैट्स का संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 बराबर 25, मतलब बिल्ली का संख्या कितना है 25 और डॉग का संख्या 20। समझ में आया इतना तक। आगे इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं 45 है टोटल, मान लेते हैं कैट का संख्या क्या है x, तो डॉग का संख्या क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। हाँ, अगर मैं बोलूं कि 20 है, मान लो मैं बोलता हूं कि 45 है टोटल, 45 में 20 है ये क्या कैट, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 20 बराबर 25। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x माना, यहाँ पर भी x, तो सेम वैसे ही किया, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ 45 माइनस एक्स, अब क्या है ये नंबर है ना, नंबर है कैट और डॉग का, ठीक है। अभी उसका कैपेसिटी टू ईट, खाने का कैपेसिटी कितना है, तो ये 7 खाता है, ये 9, ये 7 बिस्किट खा रहा है, ये 9 बिस्किट। अब एक है 7 बिस्किट, तो एक से तो कितना खाएगा, तो 7x खाएगा, 7x बिस्किट खाएगा, प्लस ये एक है 9 खाता है, तो 45 माइनस एक्स कितना खाएगा, तो 45 माइनस एक्स इंटू 9, और ये टोटल दोनों मिला के कितना खा गया 355। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 7x प्लस 45 405 माइनस 9x बराबर 355, इतना समझ में आया। अभी यहाँ 7 है, ये 9 है, माइनस 2x बराबर 355 माइनस 405, तो है ना, यहाँ पर कितना आ गया माइनस 50 माइनस 2x, माइनस माइनस कटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, कट कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया x बराबर 50 बटा में 2, तो x बराबर 25, यानी कि x किसका हम लोग 25 माने थे, तो कैट का संख्या, कैट का नंबर यानी कि 25 है, तो 45 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 20। ये क्या है डॉग का संख्या, डॉग्स का संख्या, ठीक है। तो आप जो मेथड फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सेम इसी तरह का है, ये डिटेल मेथड था। अभी अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर हैं, कुछ सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या यानी कि उसका हेड का संख्या, माथा का संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या, लेग्स का संख्या 820 है, कुल कबूतरों की संख्या कितनी है। बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर में 280 सिर हर कबूतर रहे या खरगोश रहे, सिर कितना रहता है एक ही रहता है,
मतलब क्या है कि 280, यानी कि 280 जानवर या पिजन और दोनों मिला के 280। अब क्या है कि लेग्स का संख्या दे रखा है, लेग्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पिजन मान लेते हैं, यहाँ पे रेबिट मान लेते हैं, खरगोश। तो पिजन का कितना लेग होता है 2, रेबिट का कितना होता है 4, तो 2 + 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि 280 का 280 टोटल जानवर का 2-2 पैर है। बाद में 2 पैर जो एक्स्ट्रा है वो किसका है, खरगोश का। यानी कि 280 गुने में 2 बराबर 560, यानी कि 560 पैर है ना, और 2 पूरा पिजन का पूरा काउंट हो गया और खरगोश का 2-2 पैर ही कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब टोटल कितना दे रखा है, तो टोटल हमको दे रखा है उन्होंने 820, यानी कि 820 में 560 हमने घटा दिया, 0 12 में 6 गया तो 6, 7 में, यानी कि 260, यानी कि 260 पैर अभी भी बचा है। अब 260 पैर किसका है, ये खरगोश का है। किसका है, खरगोश का है। अब अगर ये खरगोश का 260 पैर है तो एक खरगोश का 2 पैर, तो 260 खरगोश, 260 पैर कितना खरगोश का होगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि 130, यानी कि 130 क्या है, रैबिट है। अब 280 में 130 रैबिट है, 280 में 130 तो 150 क्या हो गया, हमारा पिजन हो गया, यानी कि कबूतर हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका। अब फिर से समझ लीजिए कि बोल रहा है 280 सर है। अभी पिजन का लेग्स कितना रहता है 2, रैबिट का रहता है 4, तो 2 + 2 4। अब क्या है कि कबूतर का जो है उसका प्लस रेबिट का 2 पैर हम टोटल में काउंट कर लेते हैं, यानी कि 280 का 280 में, बाद में रेबिट का 2 जो है हमारा बचा है। अब टोटल 280 का 2 पैर तो 560 पैर हम खर्चा कर चुके हैं। अब जो बचा है हमारे पास, तो टोटल 820 दे रखा है, 820 में हमने 560 खर्चा कर दिया तो 260 बचा। ये 260 पैर है किसका, खरगोश का। तो एक खरगोश का 2 पैर हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो 260 में कितना आएगा, तो डिवाइड बाई 2, तो 130 खरगोश आ गया। 280 है टोटल, 280 में 130 खरगोश चला गया तो 150 पिजन बचा, यानी कि कबूतर बचा, ठीक है। दूसरा मेथड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पिजन है, ये x है, ये 280 माइनस x है, ठीक है। इसका 1 है ना, इसका 2 पैर है, इसका 4 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 280 माइनस x 4 बराबर 820। टोटल पैर का संख्या 820, तो 2x प्लस 28 चौक 56, 56 112 1120 माइनस 4x बराबर 820, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2x, ठीक है, 800, तो यहाँ पर 300 है, माइनस में कट हो गया, तो x बराबर 150। अगर पिजन का संख्या x माना है तो x 150 आया, तो ये कितना आ जाएगा 150 280, यानी कि 130, ये 130 आएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 इफ मेल आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, then population will become 6500 after 1 year. Find the number of males and females at a percent. बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% का इजाफा होता है तथा महिलाओं की संख्या में 9% की बढ़ोतरी होती है, तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, कितना, 1 साल में। तो पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रखा है, अब देखें यहाँ पर बोल रहा है कि पॉपुलेशन कितना है 6000, लेकिन 1 साल बाद कितना हो गया 6500, 1 साल बाद 6500, 1 ईयर में 150, यानी कि 1 ईयर में कितना बढ़ा 500 बढ़ा है, 1 ईयर में कितना बढ़ा 500। अब 6000 में 5 मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल में 5% की बढ़ोतरी हुई और फीमेल में 9% की, फीमेल में कितना 9%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5% प्लस 4% लिख सकते हैं। अब क्या है कि 6000 में 5% वृद्धि हो गया, मेल में भी 5% फीमेल में भी, ठीक है, यानी कि टोटल में 5% तो वृद्धि हुआ है। यानी कि हम लोग 6000 का
5% निकाल लेते हैं। 6 यानी कि 300 वृद्धि हो गया 5% के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, किसमें? फीमेल में एक्स्ट्रा हुआ है। तो टोटल हमारा बढ़ोतरी कितना हुआ है? 500। तो फीमेल में कितना बढ़ोतरी हुआ है? 4% की वजह से 5% यहाँ भी हुआ, 5% यहाँ भी हुआ, तो इसके वजह से 300 हुआ वृद्धि। अब 4% की वजह से फीमेल का 4% की वजह से 200 वृद्धि हुआ, क्योंकि टोटल 500 है। तो फीमेल का एफ का 4% बराबर कितना है? 200। ये 200 कहाँ से आया? ये दोनों का अंतर 200। ठीक है, तो एफ ये कितना आ गया? 25 कट कर देते हैं, 5 चौक, 1 मिनट। एफ का 4% बराबर में 200 है, तो 5 चौक 20, 50 है ना। तो एफ बराबर, ये भी कट हो गया, तो एफ बराबर 50 गुने में 100 बराबर 5000। यानी कि 5000 क्या है? फीमेल है। तो मेल कितना होगा? 1000 होगा, है ना। मेल कितना है? 1000। तो मेल कितना हो गया? 1000। ये इसका आंसर। समझ में आया? देखो फिर से ये क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बोलता है कि किसी शहर का जनसंख्या 6000 है, उसमें मेल का संख्या 5% की वृद्धि होती है, जबकि फीमेल में 9% की वृद्धि होती है। अब हमने क्या किया कि भाई 5% तो मेल में हुआ, फीमेल में भी 5% हुआ है, मतलब टोटल में कितना हो गया? 5%। ठीक है, बाद में हमने टोटल का 5% निकाल लिया, तो 300 का वृद्धि हुआ। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 1 साल बाद वो 6500 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 300 हो गया, यानी कि 200 अभी भी बचा है। तो 200 किसके वजह से वृद्धि हुआ है? तो फीमेल का 4% की वजह से, फीमेल का 4% की वजह से हुआ है। तो फीमेल का 4% की वजह से जब हुआ है वो वृद्धि कितना? 200। तो फीमेल का एफ का 4% कितना है? 200। तो फीमेल का निकल गया 5000। अगर फीमेल 5000 है तो मेल कितना है? 1000। सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सेम ऐसे ही टाइप का है। बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इज 5000 if the male are increased by 6% and female are increased by 14%, then population will become 5540 after 1 year. Find the number of males at present. ठीक है, बोलता है होगा। बोला है कि 5000 है, कितना है? 5000। लेकिन 1 साल बाद 1 ईयर में वो 540 की बढ़ोतरी होकर 5540 हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। अब क्या है कि हम मान लेते हैं मेल है, ये फीमेल है। तो मेल में बोल रहा है 6% की वृद्धि, फीमेल में बोल रहा है 14% की वृद्धि। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 6 + 8, 6% + 8% लिख सकते हैं। यानी कि टोटल में उन्होंने 6% की वृद्धि किया है। बाद में 8% की वृद्धि किसमें हुआ है? फीमेल में से। तो हम लोग टोटल में 5000 में 6% की वृद्धि कर दिए। ठीक है, 6% का वृद्धि, तो 6% निकाल लेंगे कितना वृद्धि हुआ हो, तो 6 × 5 = 300। तो यानी कि 300 है, 540 में 300, यानी कि बचा कितना? 240। 240 बचा है हमारे पास, यानी कि 240 जो इंक्रीज हुआ ना, वो ये 8% का, फीमेल का 8% की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो फीमेल का 8% बराबर 240, तो 8 × 24 यानी कि 30। तो फीमेल का 30 × 100 यानी कि 3000। फीमेल की संख्या 3000 है, तो मेल का संख्या कितना हो जाएगा? 2000। मेल का संख्या कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, दूसरा मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, जो मेथड से मैंने किया और आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सेम, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हो तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुष की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। पुरुष की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। बोला है 9600 है। ठीक है, 9600 है।
तो बोल रहा है कि पुरुष की संख्या कितना है 8%, ठीक है, और सॉरी हाँ 8%, तथा फीमेल की जनसंख्या, ये मेल है ये फीमेल का 5%। तो ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3%, ठीक है, यानी कि टोटल में 5% का वृद्धि हुआ है। तो कितना हो जा रहा है 1 ईयर बाद 10,272, 10,272 हो जा रहा है। तो 272 और 4 672, यानी कि 672 बढ़ गया। कितना? एक साल में 672 अगर एक साल में बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया 9600 का 5%, ये 96 960 450 480 आया, ठीक है। अब 480 हो गया टोटल, तो 672 में 480 घटा दो तो ये आया 2, और यहाँ 17 में 8 गया तो 9, और यहाँ पर 192, यानी कि 192 जो हमारा बढ़ा है ना, वो किसके वजह से बढ़ा है? मेल का 3% की वजह से, मेल का 3% की वजह से। तो मेल का 3% बराबर कितना है 192। तो 6 18, 6 हाथ में 1, 6 4 64, तो मेल कितना आ गया 64 × 100 बराबर 6400। मेल अगर 6400 है तो 6400, तो टोटल कितना है 9600, 9600 में 6400 घटा दो तो 0 0 2 और ये 3, यानी कि 3200 क्या हो गया फीमेल। मेल 6400 है तो 3200 फीमेल हो गया, ठीक है। यहाँ तक